जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना IAS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है आपके 71th BPSC के लिए। जो भी लोग देने जा रहे हैं इसमें अब हाल ही में आपका हुआ था लॉ ऑफिसर का ये पेपर हुआ था। ये आपका 27 जुलाई को हुआ था, ठीक है। तो 27 जुलाई 2025 को हुआ था। ये BPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसीलिए इसके जो GS के क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इसके क्वेश्चन देख लेंगे और साथ में साइंस का। तो इसमें जो साइंस जो पूछा गया है ना, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोगों को पता है कि जो आयोग है अपना, कभी आपका बहुत फैक्चुअल, कभी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो इससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि आने वाले जो आपका जो 71th BPSC है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस लेक्चर इज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, शुड बी स्टार्ट। हाँ, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दिस लेक्चर। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी दी परमानेंट एजुकेशन नंबर इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। ये आप देखेंगे पेन नंबर, ये आपका बिहार करने वाला, ये आपका प्रदेश बना हुआ है, ठीक है, बिहार। इसमें पेन नंबर में आप क्या होगा ना कि आपके जो भी विद्यार्थी हैं उनके, वेट अ मिनट, जो भी विद्यार्थी हैं ना उनके जो भी डिटेल है रिलेटेड टू देयर क्वालिफिकेशन, कौन से स्कूल में पढ़े हैं, कब उन्होंने किस ईयर में पढ़ा था, कब ड्रॉप आउट है, सारे डिटेल ये आपका एक जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसको पेन नंबर को, ठीक है, परमानेंट एजुकेशन नंबर को लागू करने वाला आपका उत्तर प्रदेश भी है, ठीक है। बट ऑप्शन में आपका केवल बिहार दिया हुआ है, तो इसलिए आप बिहार को टिक करेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि यूपी भी है, ठीक है। सेकंड नंबर है, इन फरवरी 2025 गूगल ओपन हिज बिगेस्ट सेंटर इन इंडियन सिटी बेंगलोर। द नेम ऑफ दिस सिटी इज क्या, द नेम ऑफ सिटी इज अनंत नाम था, ठीक है, अनंत नाम था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। द कंट्री फर्स्ट चाइल्ड सेंटर हॉस्पिटल इस्टेब्लिश, ये फुलवारी शरीफ में फर्स्ट चाइल्ड सेंटर हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कहाँ किया जा रहा है, ये आप देखेंगे फुलवारी में, ठीक है। अगला देखते हैं, द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैच प्लेयर इज, ये कौन है, नोवाक जोकोविच, ठीक है, बहुत ही फेमस प्लेयर है। आप लोगों को पता है कि हर साल आप देखेंगे ये आपके न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। एंड अगला हम देखते हैं, विच अवार्ड वॉज गिवन टू श्रद्धा सिन्हा ऑफ बिहार पोस्टमसली इन 2025, ठीक है। तो ये मरणोपरांत ये श्रद्धा सिन्हा जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है, इनको बिहार का कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है, बिहार कोकिला, ठीक है, याद रखिएगा। इनका देहांत हो गया था अभी, आई थिंक लास्ट ईयर ही होता है, अभी 3-4 महीने हुए आई थिंक, इसी ईयर में। तो आपका इनको क्या मिला है, आप देखेंगे पद्मश्री भी मिला है, बट इसमें पूछा है 2025 में, तो इनको पद्म विभूषण मिला है। और कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है बताइए, ये 7 लोगों को मिला है, ठीक है। और आपका पद्म भूषण जो मिला है, पद्म भूषण ये आपका मिला है कितने लोगों को, ये आप देखेंगे 19 लोगों को, ठीक है, 19 लोगों को मिला है। और पद्मश्री 133 लोगों को, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। ओके, विच इज़ ट्रू अबाउट द ऑपरेशन डेविल हंट, ये कौन सा ट्रू है, इट इज़ लॉन्च बाय द यूनिस इंटीरियम गवर्नमेंट, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इट स्टार्टेड 8 फरवरी 2025 द ऑपरेशन हंट डाउन द सपोर्ट ऑफ द शेख हसीना, बिल्कुल आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ये आप देखेंगे बांग्लादेश में चलाया गया था, ठीक है, तो बांग्लादेश में। नेक्स्ट आपका इन ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 हु वन द मैन ऑफ द सीरीज, ये रचिंद्र रविंद्र जी हैं, रचिंद्र रविंद्र जी, ठीक है, याद रखिएगा। ये आप देखेंगे आपका भारत और पाक का UAE का मैच हुआ था, ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड और आपका भारत का हुआ था, ठीक है। ये देखेंगे विंसेंट लीडिंग क्रिकेटर 2025 इन वर्ल्ड, ये कौन है, ये आप देखेंगे। तो इसमें आपका करेक्ट क्या हो जाता है, जसप्रीत बुमराह जी और स्मृति मंदाना जी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग 3 अप्रैल 2025 कहाँ पे हुआ था, आपका ब्राजीलिया में हुआ था, ठीक है, ब्राजीलिया में। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। 10th नंबर है आपका, करेवा इन कश्मीर वैलीज आर नोन एज, ये ब्लू पाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। करेवा से आपका UPSC में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आप देखा किचन मीनार रामसार वेटलैंड साइट पर्टेन टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये कौन से स्टेट से आता है, ये आप देखेंगे आपका राजस्थान। ये और रामसार साइट आपके 91 हो चुके हैं अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 91 हो चुके हैं, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर्म द ईस्टर्न लिमिट ऑफ मालवा प्लेटू, ये आप देखेंगे, ये आपका मालवा प्लेटू का ईस्टर्न कह रहा है, तो ईस्टर्न में आप देखेंगे मालवा प्लेटू का ईस्टर्न कौन सा हो जाता है, आपका बुंदेलखंड हो जाएगा, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर है, ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म बाई द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोयल और संख हो जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज की बात कर रहा है
ठीक है। एक होता है आपका डेली रेंज, ठीक है, डेली कितने तापमान बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, वहाँ पे देखेंगे आपका डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। और यहाँ पे बात करें कि एनुअली, ठीक है, एनुअली रेंज ऑफ टेम्परेचर कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। तो ये आप देखेंगे, सपोज करिए आपका इंडिया का मैप है तो बेंगलुरु ये आपका यहाँ पे है। तो बेंगलुरु में ऐसा ये है ना कि हमेशा ये आप देखेंगे कि एक तरीके का मौसम हमेशा रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी ज़्यादा गर्मी हो गई, कभी ज़्यादा ठंडी हो गई। तो हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। कोची और मुंबई आपके क्या है, कोची और मुंबई आपके कोस्टल, ठीक है, कोस्टल स्टेट हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जो दिल्ली है, दिल्ली में हाईएस्ट होगा, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे टेम्परेचर 2 डिग्री भी चला जाएगा, कभी 40 डिग्री चला जाता है, 45 डिग्री चला जाता है, कभी 0 डिग्री भी आ जाता है। तो आपका सी ऑप्शन आपका नई दिल्ली आपका करेक्ट हो जाता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। तो 15 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइज फ्रॉम दी जानापाव हिल्स। जानापाव हिल से कौन सी रिवर निकलती है, ये आपका चंबल रिवर, ठीक है दोस्तों। और ये मैं जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके और आप अपने रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें और आप एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, तैयारी करें। ओके, जो आपके एग्जाम के लिए डिमांड है ना, उस तरीके से तैयारी करना बहुत एसेंशियल है, ठीक है। और ये बीपीएससी का था इसलिए मैं करा दिया आपको, ठीक है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका यस कौन सा, हाँ 16 नंबर है दोस्तों। 16 नंबर क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल इन इंडिया। ये आपका क्या हो जाता है, थूर हो जाता है, ठीक है। थूर, सलाइन और एल्कलाइन सॉइल इंडिया में ये रिप्रेजेंट करता है, थूर जो होता है आपका सॉइल। मैच करना है लिस्ट 1 से मैच करना, मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है, और देखना है आपका कौन सा आपका सही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नीति पास है, नीति जो पास है आपका कहाँ पे, उत्तराखंड, ठीक है। तो यानी 1 का ए का 4 हो गया, ठीक है, ए का 4, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट। रोहतांग आपका कहाँ पे है, रोहतांग आप देखेंगे आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा जो आप लोग को पता है कि ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। और जो लाखा पानी जो पास है ये आपका कहाँ पे हो जाता है, लाखा जो पानी पास है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो सी का 1, ठीक है, सी का 1। और आप देखेंगे हुंजरेब जो पास है ये आपका कहाँ पे हो जाता है, हुंजरेब जो पास है ये आपका लद्दाख में, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे, लद्दाख में। तो आपका ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखिए। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर है। इन विच टेक्स्ट इट इज़ मेंशन दैट द वॉर स्टार्ट इन द माइंड ऑफ ह्यूमंस। इसका कहने का मतलब है कि जो वॉर होता है ना ये इंसान के माइंड में स्टार्ट होता है। ये कहाँ पे दिया गया है आपका अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में, ठीक है। और अगला हम देखते हैं, वेट अ मिनट, हाँ, हु इन्वेंटेड रास चिकित्सा, ठीक है, हु इन्वेंटर रस चिकित्सा, ये आप देखेंगे किसके द्वारा, नागार्जुन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन विच इंस्क्रिप्शन डज अशोका एक्सप्रेस द फेथ इन बुद्धा धर्म एंड संघा में। तो कौन से में आप देखेंगे आपका ये आपका भबरू जो माइनर इंस्क्रिप्शन है, यह इसमें ये देखने को मिलता है, एक्सप्रेस करता है अपना फेथ इन बुद्धा में, धर्म में और संघ में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये भबरू कहाँ पे, राजस्थान में, याद रखिएगा। एंड मूविंग टू दी नेक्स्ट आपका 21 नंबर है आपका, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है, ये आप देखेंगे अपराजित वर्मन, ठीक है, अपराजित वर्मन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। द कैंप नेम स्वर्गदारी वाज रिलेटेड टू विच सुल्तान। ये कौन से सुल्तान से रिलेटेड है ये आप लोग को देखना है। और ये आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, केवल ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके और क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। विच सुल्तान बिलीव इन द क्लोज डिप्लोमेटिक, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंटेस्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। ये आप देखेंगे कौन, आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। 24 नंबर में देखते हैं, हु सेड द हिस्ट्री टचेस एनी लेसन एट ऑल इट इज़ दैट देयर आर नो हिस्टोरिकल लेसन। तो ये आप देखेंगे लूसियन फैब्रे है, ठीक है, लूसियन फैब्रे, ठीक है। आगे हम देखते हैं आपका 25 नंबर है, हु रोड दी स्वतंत्र पत्तू द कलेक्शन ऑफ द संघ फ्रीडम। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप देखेंगे ये लिखा गया है आपका, तो इसके आप देखेंगे लिखे कौन है, सुब्रमण्य भारती, ठीक है, सुब्रमण्य भारती आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 40 तक आपका मैथ और रीजनिंग का है, वो भी आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। नेक्स्ट आपका इन अ बैरोमीटर व्हाट विल हैपन इन द रीडिंग ऑफ अ स्टॉर्म
इज लाइकली टू बिगन। जैसे जब तूफान आना रहता है तो क्या होने का जो संकेत होता है, क्या होता है आपका, द रीडिंग डाउन सडनली, सॉरी ये आपका क्या होता है, रीडिंग गोज अप स्लोली। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि आपका रीडिंग डाउन सडनली, यानी जो रीडिंग होती है ना ये सडनली नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका संकेत होता है। ये बैरोमीटर है। बैरोमीटर किसके लिए होता है, ये प्रेशर नापने के लिए होता है, ठीक है, प्रेशर मेजर करने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 वाला है, जो आपका व्हेन आयरन नीडल इज केप्ट ऑन वाटर जेंटली इट इज स्विम, इट इज ड्यू टू दी, आप देखेंगे ये किसके वजह से, बिकॉज ऑफ दी, तो आपका करेक्ट हो जाता है ये सरफेस टेंशन, ठीक है, आपका करेक्ट हो जाता है। आगे हम देखेंगे ये इनर सन ग्लास, द क्रूक ग्लास इज यूज, इट इज बिकॉज इट कंटेन्स द सीरियम ऑक्साइड, ये कंटेन करता है इसलिए यूज होता है। अगला हम देखते हैं, इन वन ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रा रेड लाइट इज नॉट यूज, ये किसमें नहीं यूज होता है, ये आप देखेंगे, ये आपका इनर डिटेक्शन ऑफ द फोर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका माइक्रोवेव आर यूज इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर द कम्युनिकेशन, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दिस माइक्रोवेव्स कितनी होती है, ये आप देखेंगे, ये आप देखेंगे आपका 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज से, आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। आगे हम देखते हैं, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड देन द अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी, ये क्यों होता है, ये बिकॉज ऑफ दी, हम देखेंगे अपरेंट वेट, ये होता है आपका बिकॉज द लेस देन द रियल वेट ऑफ द बॉडी, ये जो वास्तविक वेट होता है ना इससे ये ज़्यादा लेस होता है, इस वजह से आप देखेंगे हम लिफ्ट में एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड देन अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी आपका होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द लॉ ऑफ, ये आप देखेंगे पास्कल के लॉ पे, ठीक है। पास्कल आपका जो प्रेशर है ना, प्रेशर पे आप देखेंगे इस पे वर्क करता है, ठीक है। इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप देखेंगे बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है और इसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। एक्सप्लोरेशन ऑफ द अंडर वाटर पेट्रोलियम डिपॉजिट इज डन बाई, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका किया जाता है इको ऑफ शॉक, इको मतलब एक साउंड जाता है फिर आता है, ठीक है। तो इको ऑफ शॉक के द्वारा ये किया जाता है कि अंडर वाटर में पेट्रोलियम का डिपॉजिट है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व हीट व्हेन मर्ज इन वाटर, तो आपका ग्लूकोज, सॉल्ट और फ्रक्टोज तीनों नहीं होता है, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका द हीटर कॉयल इज मेड अप ऑफ, जो हीटर का जो कॉयल होता है वो किसके द्वारा ये बनता है, ये आप देखेंगे नाइक्रोम के द्वारा बनता है, बट आयोग के द्वारा इसमें जो करेक्ट आंसर दिया गया है ये टंगस्टन दिया गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंपलेस्ट पैराफिन स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, ये कहाँ पे मिलता है, ये आपका मीथेन में मिलता है। जो पैराफिन होता है आपका बेसिकली ये पेट्रोलियम के स्थान पर मिलता है, बेसिकली ये बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, CaSO4 और 2H2O जिप्सम होता है, इट इज एडेड टू द क्लिंकर ड्यूरिंग द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जस्ट फॉर, किसके लिए। और मैं आपको बता दूं ये जो आपका मीथेन है, मीथेन का क्या फार्मूला होता है, CH4 होता है, ठीक है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ओके। तो ये आपका 62 का क्या हो जाता है, ये क्लिंजर ड्यूरिंग द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्या ऐड किया जाता है, टू जस्ट फॉर डिक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग द सीमेंट, जो रेट ऑफ सेटिंग द सीमेंट होता है उसके लिए ये यूज होता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे सीमेंट अगर जल्दी ही सेट हो जाएगा तो ये तो अगर प्लास्टर कहीं बना रहे हैं, अगर दीवार बना रहे हैं तो तुरंत अगर सेट हो जाएगा तो ये आपका सीमेंट लगने से पहले, दीवार के लगने से पहले ही आपका सेट हो जाएगा, इसलिए इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ सेटिंग सीमेंट का डिक्रीज करने के लिए होता है, ठीक है। अगला है आपका द कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेट द टीयर ग्लैंड फाउंड इन ऑनियन, ये क्या होता है आपका, ये आप देखेंगे ये आपका एलाइल सल्फाइड कंपाउंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 64 नंबर क्या है, द डायमंड मेजर इन अ कैरेट, 1 कैरेट इज इक्वल टू क्या होता है, ये 200 mgs होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या कहता है, द फोटो क्रोमैटिक ग्लास टर्न ब्लैक इन ब्राइट सनलाइट, द मेन रीजन ऑफ दिस बीइंग ब्लैक ऑफ सन ग्लास इज द प्रेजेंस ऑफ, ये सिल्वर आयोडाइड के प्रेजेंस होने के कारण। अगला हम देखते हैं, थायरोक्सिन इज एन आयोडीन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली फाउंड इन, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है ये आपका थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है। टाइफाइड डिसीज इज कॉज बाई, ये आप देखेंगे बैक्टीरिया के द्वारा ये टाइफाइड डिसीज कॉज होता है, ठीक है। जो एमिटोटिक डिवीजन इज मेनली फाउंड इन, आप देखेंगे कहाँ पे ये फाउंड होता है, प्रोकैरियोट में,
एमिटोटिक जो डिवीजन होता है प्रोकैरियोटिक में होता है, और मिटोटिस जो होता है आपका यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में याद रखिएगा। ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 69, द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? एनिमल्स की होती है। ठीक है, साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हालांकि आयोग कहता है 10th लेवल का, बट आप देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई ह्यूमन बींग्स? ये सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो होता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा ये डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए आप देखेंगे होंगे ये अगर सेलुलोज इस तरीके की कोई टिश्यू और फंक्शंस नहीं पाए जाते हैं कि जो आपका डाइजेस्ट कर सके। ये डाइजेशन के लिए आप देखेंगे एनिमल्स में, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, वो एनिमल्स आप देखेंगे सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, बाकी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी देन अ मैन हु रिक्वायर्ड 2800 kcal एनर्जी शुड बी जनरेट हाउ मच एटीपी? कितना एटीपी आपका जनरेट करेगा? ये 368 एटीपी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, इसका 72 नंबर है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन कैलोन बाई बैक्टीरिया? ये आप देखेंगे आपका विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो आप देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग में ये आपका हेल्प करता है। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन ऑफ अ प्लांट किसको कहा जाता है? ये आपका ABA। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो आप देखेंगे क्या होते हैं? इट इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA ऑफ अ बैक्टीरिया। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होते हैं बैक्टीरिया के। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द विदाउट अ बोन मैरो? बिना बोन मैरो के कौन होता है? ये आपका बर्ड होती है, इसीलिए आप देखेंगे चिड़िया उड़ पाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द नॉट प्रेजेंट ऑफ द बोन मैरो। ठीक है, अगला हम देखते हैं, आपका ये हिंदी में देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश वाला करा देता हूँ। जो डिस्क वर इन्वेंटेड इन OS जनरेशन, ये कौन से जनरेशन का था? ये आप देखेंगे 3rd जनरेशन का। ठीक है, याद रखिए 3rd जनरेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज द कंट्रोलर रजिस्टर ऑफ द राइट ओनली? ठीक है, ये आपका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, बट ये आपका देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर आ जाता है, तो कंप्यूटर नहीं कराते हैं। आगे हम देखते हैं, और इसमें आप देखेंगे कंप्यूटर है और यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो 27 जुलाई को जो पेपर हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे 27 जुलाई वाला जो पेपर है लॉ ऑफिसर का, ये आप देखेंगे कंप्लीट हो चुका। और इससे आप दोस्तों सीख ले सकते हैं कि आपका जो 71 BPSC है किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म देन ऑल्सो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।